पाप और पुण्य ये तुरंत फल नहीं देते हैं। सत्कर्म और बुरे कर्म ये तुरंत इनका परिणाम नहीं मिलता है, पर मिलता है समय आने पर। आज जो सत्कार्य कोई कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, दान कर रहा है, हो सकता है दान करने वाले, पूजा यज्ञ करने वाले के जीवन को देखो तो उसमें बड़े दुख दिखाई देंगे। कोई गलत काम, मांसाहार खा रहा है, शराब पी रहा है, नशे में धुत पड़ा है, उसका देखो खूब बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस होगा, खूब पैसा होगा, खूब गाड़ियां होंगी। तो नहीं है, उसके पिछले कोई ऐसे कर्म होंगे जो उसको अब प्राप्त हो रहे हैं, और अब जो वो कर रहा है ये आगे चल करके एक दिन उसे प्राप्त होगा। अब फिर लोग क्या कहते हैं, बोले नहीं ये तो गलत बात है, भगवान को आज का आज ही मिलना चाहिए। तो देखो, सारा साल बच्चा पढ़ाई करता है और फिर आती है अंत में उसकी परीक्षा, और परीक्षा का जो फल मिलता है, परीक्षा का जो रिजल्ट मिलता है वो तुरंत नहीं मिलता, उसको इंतज़ार करना पड़ता है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वैसे ही कर्म करने वाले हम हैं, लेकिन उसके फल का, परिणाम का जो हिसाब किताब है वो सबको समय पर जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं, आज जो हम सत्संग सुन रहे हैं, हो सकता है इसका फल कुछों को तुरंत दिख जाए और कुछों को इसका फल दिखने, परिणाम दिखने में थोड़ा लंबा समय लग जाए। पर लंबा समय लगने का मतलब ये नहीं है कि ये जो यहाँ कर रहे हो ये व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा, बेकार नहीं जा सकता। एक एक भगवान का नाम जो आज मुख से ले रहे हैं ये बेकार नहीं जा सकता है, जो कीर्तन कर रहे हैं ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये एक ना एक दिन प्राप्त होगा। अब वो क्या प्राप्ति में क्या चाहिए वो हम पे भी निर्भर करता है। अब एक आदमी तो देखो यज्ञ कर रहा है, दिखने में लग रहा है यज्ञ कर रहा है, यज्ञ से उसे चाहिए क्या? यज्ञ से उसे चाहिए कि भगवान जी मेरा, यज्ञ नारायण भगवान मेरा कर्जा माफ करा देना। और एक आदमी यज्ञ कर रहा है, वो भगवान से, देवताओं से क्या मांग रहा है? बोले हम पर कृपा कर देना कि हमको भगवान की भक्ति मिल जाए। तो अब ये दोनों तरह के लोग होते हैं, एक तो संसार वाली इच्छा रखने वाले लोग होते हैं और एक परमार्थिक इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, आध्यात्मिक इच्छा रखने वाले लोग परमार्थ के लिए। और जो परमार्थ की इच्छा रख के काम करता, उसकी कोई पूजा पाठ यज्ञ भजन इसमें कोई कमी भी रह जाती है तो भगवान क्षमा कर देते। देखो यज्ञ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, इसमें जरा भी त्रुटि करी, गलती करी, और अगर इसका फल हम चाहते कि हमें संसार की कोई चीज़ मिले, फिर जो गलती करोगे उसका परिणाम मिलेगा। पर अगर ये परमार्थिक इच्छा से करोगे कि हमें भगवान चाहिए बस, फिर गलती भी होगी तो भगवान माफ कर दें, त्रुटि भी होगी तो भगवान क्षमा कर दें। और गलतियां कहाँ नहीं होती, कोई कितना भी सूझ समझदारी से चल ले, कितनी भी बुद्धिमानी से चले, गलतियां तो होती होती हैं। हम कितने भी मन में अच्छे भाव रख के करें पर गलती तो होगी। इतना बड़ा आयोजन होता है, कहीं किसी बोलने वाले से त्रुटि, कहीं कराने वाले से त्रुटि, कहीं सुनने वाले से कोई कमी रह गई, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो छूट जाती है। तो अगर वो कमी, इस कार्य को भगवान का मान के हम करेंगे तो फिर उस कार्य में गलती भी भगवान क्षमा कर देते हैं। पर मानना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये भगवान को पाने के लिए ही कर रहे हैं। आप सब यहाँ आए हो, बैठे हो, किस लिए आए हो? यहाँ पर किस लिए आए हो? मेला में जलेबी खाने आए हो? कथा खत्म हो, हम छूटे यहाँ से, और वो रेडी पे जो रखी है लाल 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 लाल, जिसपे दिन भर का कूड़ा मिट्टी सब, नहीं हम खाना जरूर हो। भैया कम से कम बाद में हमको धन्यवाद तो देगा कि इन्होंने व्यासपीठ से बोला। कोई मेला देखने आ रहा है,
कोई झूला झूलने आ जाएगा, चलो झूला झूल के आते, बच्चों को लेके बोल चलो झूला झूलते। कोई कुछ खाने आ रहा है, कोई घूमने आ रहा है, कोई मनोरंजन के लिए आ रहा है, पर सच्चे भक्त कौन है, सच्चे श्रोता कौन है? जो यहाँ इस कथा में कोई भी इच्छा लेकर के नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा लेकर के आते हैं, और वो है कृष्ण दर्शन लालसा। मतलब भगवान को पाने की इच्छा जो लेकर के आता है, उस पर भागवत की विशेष कृपा होती है। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, इस संसार में जितने प्रकार के दिमाग, जितने प्रकार के लोग, उतने प्रकार के विचार, सबके अलग अलग विचार हैं, सबकी अलग अलग मांग है। कथा में भी किसी को कुछ सुनना है, किसी को कुछ सुनना है, किसी को भजन ज़्यादा सुनने हैं तो कोई कहेगा नहीं भजन नहीं, हमको तो कथा सुनाओ। किसी को संस्कृत सुननी है तो कोई कहेगा हमको वो नहीं सुनना है। सबके अलग अलग भाव हैं, लेकिन भागवत जी सबका मिलन है, सबका थोड़ा थोड़ा भाव भागवत जी में वर्णन किया है श्री व्यास जी ने, कि यहाँ जो भी आए उसको भागवत अपनी जैसी ही लगे। यहाँ 5 साल का 10 साल का बच्चा भी बैठे तो उसको भी भागवत समझ पड़े, और यहाँ कोई 80-90 साल का बूढ़ा भी बैठे तो उसको भी भागवत समझ में, मति में बैठ जाए। ऐसी भागवत व्यास जी ने लिखी है, रचना करी, ये सबके लिए है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो सबके लिए फिट होता है। एक की टोपी सर पर, सबके सर पर। ये गृहस्थियों के लिए भी है तो ये सन्यासियों के लिए भी है, ये जो मोह में पड़े उनके लिए भी है, तो जो वैराग्य में परिपूर्ण है उनके लिए भी है। एक तरफ श्री सुखदेव जी महाराज वैराग्य में परिपूर्ण है, तो वहीं एक राजा है परीक्षित, जो राज्य काज में उलझा पड़ा था, उसको भागवत सुनाई जा रही है। तो मतलब ये है कि भागवत सबके लिए है, सबके जीवन में बदलाव लाने के लिए है। जो जो व्यक्ति इस भागवत के साथ, इसके संपर्क में आता है, भागवत जी की शरण में आता है, भागवत जी उसका कल्याण करती है। ये ज्ञान और वैराग्य जैसे ज्ञानियों के लिए भी है, तो ये धुंधकारी जैसे पापियों के लिए भी है। यहाँ कोई ज्ञानी आ जाए तो उसका भी कल्याण भागवत करेगी, और कोई पापी भी आ जाए तो भी मना नहीं करेगी। कोई ये नहीं कहेंगी भागवत जी की नहीं, पापियों की यहाँ एंट्री नहीं है। कहती है आओ, यहाँ आकर के बैठो और सुनो, श्रवण करो, तो तुम्हारे सारे पापों को जैसे गंगा नष्ट करती है, वैसे ये श्रीमद् भागवत गंगा भी समस्त पापों का नाश करती है। जैसे एक शेर सिंह के दहाड़ने पर बड़े बड़े जंगल के गीदड़ शेर भाग जाते हैं, वैसे ही कली काल में भागवत की जब गर्जना होती है तो पाप भी दुम दबा करके छुपने लग जाते, भागने लग जाते। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी ये बड़े कृपा से, भाग्य से प्राप्त होने वाली है। तो इनकी प्राप्ति आप हम सबको हुई है। कल आपने भागवत का महात्म्य सुना। भागवत जी के महात्म्य की महिमा बताते हुए श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाना शुरू किया। नैमिषारण्य तीर्थ है, सूत जी कथा सुना रहे, सब ऋषि नीचे बैठे। और देखो सूत जी के सामने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जाति वाले सामने नीचे बैठे, और सूत जी सबके सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे, जबकि जाति सूत है। किंतु हमारे भारतवर्ष की यही पहचान है कि यहाँ ज्ञान देने वाला जो भी होता है ना, उसकी आयु, जाति पाति, कुल, प्रतिष्ठा, धन, ये सब नहीं देखा जाता। जो ज्ञान देता है सब उसके चरणों में बैठ जाते हैं। और है भी यही, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। हरि को भजने वाला हरि ही है, हरि का दास ही है। तो फिर उसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, उनकी कोई जाति पाति नहीं पूछी जाती, यहाँ तक कि उनकी योग्यता नहीं पूछी जाती। वह हरि को भजे सो हरि का होई, भगवान को भजने वाला। इसलिए हम तो संतों के जाकर के चरण छूते। किसी ने जाके आज तक संतों की डिग्री पूछी है?
संतों से कहा कि हम तुमको जब प्रणाम करेंगे पहले दिखाओ कितने पढ़े लिखे हो आप। या संतों से किसी ने पूछा हम जब तुम्हारे पांव जब ही छूंगे जब आधार कार्ड दिखाओ, तुम कौन सा नाम है तुम्हारा, कौन सी जाति है तुम्हारी। संत तो संत है, उनका क्या नाम, क्या जाति, क्या कुल पूछें, कहाँ से जन्म लिया। कई बार संतों से हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जी आपके माता पिता कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ से। तो संत हंसी में कह देते अरे भाई हमारे कुल खानदान का तो हम कब का छोड़ चुके, अब क्या जानना उसके बारे में। बताते नहीं, बहुत महापुरुष ऐसे हैं, पूछो कहाँ से हैं, बोला अरे छोड़ो ना कहाँ से हैं। जब एक बार पीछे सब छोड़ आए तो अब फिर वहीं पीछे घुमा करके क्यों ले जा रहे हैं। तो संतों की कोई डिग्री नहीं पूछता है, संतों की कोई पढ़ाई नहीं पूछता है, संतों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। हरि को भजे सो हरि का होई, इसलिए हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, छू लेते हैं चरण, दंडवत करते हैं। भगवान को भजने वाला भगवान का बन जाता है। तो इसलिए महाराज सूत जी जैसे महापुरुष आ गए जीवन में, तो 88,000 ऋषियों ने कहा कि अब बस आप हमें वो कथा सुनाओ जिससे हमारा भी कल्याण और कलयुग के लोगों का कल्याण हो। क्योंकि ये कलयुग के लोग, कलयुग के जीव बड़े चतुर चालाक हैं। अब महाराज कलयुग आएगा, भयानक कलयुग आएगा। भयानक कलयुग में अभी तो कलयुग की शुरुआत बताते हैं कि ये शुरुआत है, कलयुग के अंत तक जाते जाते तो दुनिया कहाँ पहुंचेगी भगवान ही जाने। आज के समय में ही लोगों की सत्संग में इतनी रुचि नहीं रही। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, बड़ी मुश्किल से घरों से निकल के आते कथा सुनने के लिए, और सुनना तो छोड़ो ऊपर से उंगली और उठाते ये कथा बता सब नाटक है, भगवान तो भीतर है हमारे। अरे भीतर भी तो नहीं देखते तुम, अगर वो भी देख लेते तो भी चल जाता। सब ऋषि जानते थे आगे समय बड़ा खराब आएगा। अभी कह दो कहीं शादी ब्याह में जाना है, नशा करना है तो तुरंत चले जाएंगे आज के बच्चे, और उनसे कहो कथा में आना है तो 10 बहाने तैयार रहते हैं, ये वह है, वैसा है, ये काम है, वो काम है। तो हमारे इसका मतलब है कि हमारी सत्संग में रुचि कम, और सत्संग में आ भी गए तो ऐसे कोई बिरला ही भगवान के भक्त होते हैं जो बड़े ध्यान से कथा सुनने के लिए आए और कथा ही सुन रहे हैं। नहीं तो कथा में आकर के भी, यहां बैठ के भी बुराई नहीं छूटती।